Hello बच्चों, let's read the question. The question is a hexagonal loop of a metallic wire is of each side A and carries a current I. Find the magnitude of magnetic field at the center of the loop. तो हमें उसके सेंटर पर क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखिए इसका की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, हमें ये बताया जा रहा है कि हमारा जो हेक्सागोनल लूप है वो बना हुआ है वायर से, और हम जानते हैं किसी भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से, सपोज ये मेरे पास कोई लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है और मुझे किसी पॉइंट पी पर निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हम कैसे निकालेंगे? ये यहाँ से इस तरह से, ये हमने मान ली डिस्टेंस ए है, ये एंगल थीटा 1 हो गया, ये एंगल थीटा 2 हो गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आता है वो आता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए एंड इन ब्रैकेट इट इज साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्योंकि हमारा जो हेक्सागन है वो इसी वायर से बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले पर सिचुएशन में पहले हेक्सागन बना लेती हूँ इस तरह से। ठीक है, इसकी हर साइड जो दे रखी है हमें ए दे रखी है और उसमें आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, ये मैं अगर नाम दे दूँ ए बी सी डी ई एंड एफ एंड ईच साइड इज गिवन एज ए। सारी साइड्स कितनी है? ए हैं। तो अगर मैं इसमें राइट हैंड पाम रूल से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, विच इज राइट हैंड पाम रूल, तो हर वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो सेम डायरेक्शन में आएगा। इसमें हम क्या करते हैं, अपनी फिंगर्स को हमें सेंटर पर निकालना है। ठीक है, सेंटर मैंने ओ मान लिया है। सपोज ए बी वायर की वजह से अगर मैं निकालूं तो ये दोनों एंड से मैंने यहाँ पर बना दिया, ये बीच में से ये वाला एंगल, ये टोटल 60 डिग्री का एंगल बनता है, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा इक्वल एंगल, और ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो राइट हैंड पाम रूल से मैं सारी साइड्स के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालूं तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो बी होता है फॉर ऑल साइड्स वो हमारा क्या आता है? इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में आएगा तो नेट हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा दैट विल बी सम। तो मतलब बी नेट जो मेरा होगा दैट इज इक्वल्स टू बी बिकॉज ऑफ ए बी प्लस बी बिकॉज ऑफ बी सी प्लस बी बिकॉज ऑफ सी डी प्लस बी बिकॉज ऑफ डी ई प्लस बी बिकॉज ऑफ ई एफ एंड लास्ट बी बिकॉज ऑफ एफ ए। ठीक है, सबके सम के बराबर हो जाएगा हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब पहले एक वायर की वजह से निकाल देती हूँ मैं, और उसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगी, ए बी वायर की वजह से सपोज मैं निकाल रही हूँ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो जाएगा बी ए बी विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, करंट कितनी फ्लो हो रही है? आई अपॉन 4 पाई, साइड हमें कितनी दे रखी है? ए दे रखी है, तो ये हो जाएगा ए, एंगल कितना बन रहा है? साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास b की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितना हो जाएगा? b मेरे पास, और यहाँ पर जो a हमें दे रखा है, सॉरी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इसकी, ये वाली वैल्यू आएगी, ये मेरा कितना हो जाएगा? a cos 30 के बराबर हो जाएगा। ये वाली साइड जो होगी मेरी, ये वाली साइड, ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी a cos 30 डिग्री, क्योंकि ये ए है मेरी, ये भी ए है, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? ए कॉस 30। तो यहाँ पर जो हम साइड लेंगे तो हम कौन सी लेंगे? ए कॉस 30 वाली। ठीक है, कॉस 30 हमारा होता है √3/2। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यूज पुट करने पर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हमारा किसके बराबर आ जाएगा? म्यू नॉट आई इंटू 2 अपॉन 4 पाई √3a। ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू रख दी √3/2, तो 2 ऊपर चला गया, ये यहाँ बचा साइन 30 प्लस साइन 30, हमारे पास हाफ प्लस हाफ 1 हो गया, क्योंकि साइन 30 कितना होता है? हाफ होता है, हाफ प्लस हाफ 1 हो गया, तो इंटू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मेरे पास किसके बराबर आ गया है? 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई √3a, इसके बराबर आ गया है। तो अब अगर मैं वी नेट निकालूं तो उसको 6 टाइम कर दूं, क्योंकि 6 साइड्स हैं और हर साइड की वजह से इक्वल आएगा, तो ये 6 बी ए बी के बराबर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 इंटू 2 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई √3a। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? √3 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? सेंटर पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा सारी साइड्स की वजह से। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।